शुरू करें, है ना। यस, 10th क्लास, द लेसन टाइटल इज पॉजिटिव हेल्थ इज कंटिन्यू। सकारात्मक स्वास्थ्य इस नाम से जो शीर्षक है पाठ का, यह रनिंग में है, चालू है, और आज शुरू होगा ये ईटिंग बिहेवियर। ईटिंग बिहेवियर, खाने का व्यवहार, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, तो ये खाने का व्यवहार यहाँ बताया जाएगा। बी ह्यूमन बीइंग सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी बी ह्यूमन बीइंग। हम मानवीय प्राणी, बीइंग्स माने होता है प्राणी, ह्यूमन माने मानवीय। हम मानवीय प्राणी सीम टू हैव, ऐसा प्रतीत होते हैं रखना, लॉस्ट द एबिलिटी, हम योग्यता को खो चुके हैं, टू मॉनिटर अवर ओन बॉडी इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। मेंटेन माने है व्यवस्थित रखना, मेंटेन मीन्स व्यवस्थित रखना, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम अपने शरीर को मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं, इससे हमारी एबिलिटी में कमी आई है। बी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड अवर ओन बॉडी, हम अपने स्वयं के शरीर को नहीं समझ पा रहे हैं, हम खुद के शरीर को नहीं समझ पा रहे, हमारे शरीर में क्या कमी है। यदि आदमी अपनी बॉडी के फंक्शनों को खुद समझ ले तो बीमारी ना हो। बॉडी सिंगल एंड टेंस, हमारे शरीर के संकेतों को और रुझानों को हम समझ नहीं पाते हैं। हमारा शरीर संकेत देता है, अर्थात किसी को खट्टी डकार आ रही है तो समझ ले कब्ज हो गई उसको, ये संकेत है अस्वस्थ होने के लिए, लेकिन हम समझ नहीं पाते और ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, खाना कम नहीं करते। तो इसका मतलब हम हमारे शरीर के संकेतों को और रुझानों को नहीं समझ रहे हैं कि हमारे शरीर में क्या तकलीफ होने वाली है। इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स, इसके बजाय हम डॉक्टरों की सलाह मानते हैं, और द मीडिया, अथवा मीडिया की, जो संचार के साधन होते हैं जिनसे हम संदेश प्राप्त करते हैं, टीवी है, अखबार है, इनका हम मानते हैं। समटाइम, कभी कभी, ओवर जीलस पेरेंट्स, अधिक उत्साही माता पिता, ओवर जीलस पेरेंट, ओवर जीलस कहते हैं अति उत्साही। अति उत्साही कैसे होए? बहुत सी माँ अपने बच्चे को इतना खिलाना चाहती है कि अभी जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए, अरे उसको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती दूध पिवा में, शाम को उसका पेट भरा हुआ है, फिर वो कहे ना तो एक गिलास पी नहीं पड़ेगा, ना तो एक गिलास पी नहीं पड़ेगा, इसको कहते हैं ओवर जीलस, अति उत्साही माता पिता, ज़्यादा ज़्यादा खवाने के चक्कर में। फोर्स इन्फेंट, फोर्स माने मजबूर करते हैं, इन्फेंट माने बच्चों को, अपने बच्चों को मजबूर करते हैं। एंड स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को, टू ईट, खाने के लिए, बिकॉज इट इज फीडिंग टाइम, वे कहते हैं कि खाने का समय है, तुम खाओ और खाओ और खाओ, जबरदस्ती करें। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, इसलिए नहीं कि वे भूखे हैं, भूखे हैं तो खिलाओ, भूखे ना है तब खवा में। और चिल्ड्रन में भी फीड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, और बच्चे भी अपने शरीर की मांग से ज़्यादा खा जाते हैं। नॉर नीड, आवश्यकता से अधिक को, बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर, कि किताब बताती हैं एक बच्चे को कितना खाना चाहिए। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इम्पोर्टेंट बॉडी सिंगल, और बच्चों में जो शरीर के संकेत होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, उनकी उपेक्षा कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। अनटिल फाइनली दीज सिंगल बिकम वीक, उसके बाद ये संकेत कमज़ोर हो जाते हैं। एंड फेल, और असफल हो जाते हैं। टू स्टिमुलेट नॉर्मली, जो सामान्यतः संकेत आते रहते हैं वे खत्म हो जाते हैं। एक दो बार संकेत दें, जब तुम उन संकेतों पर नहीं चल रहे हैं तो वे संकेत खत्म हो जाते हैं ऑटोमेटिक।
पीपल देन आइदर ईट फार टू मच, या तो लोग अधिक खा जाते हैं, या तो लोग अधिक खा जाते हैं, और टू लिटिल, या वे बहुत कम खाते हैं। कम खाना भी नुकसानदायी है और अधिक खाना भी नुकसानदायी है। एज इन केस ऑफ सम यंग फिगर, जैसे कि कुछ जवानों में कॉन्शियस गर्ल्स, जो लड़कियां होती हैं, वे ज़्यादा करेंगे सो एंड फेल, और असफल हो जाते हैं टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड, अच्छे भोजन को खाने में असफल होते हैं, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जिसको शरीर की आवश्यकता है। हाउएवर फिर भी इफ वी चेंज अवर एटीट्यूड, यदि हम अपने व्यवहार को परिवर्तित कर दें, हमारे दृष्टिकोण को बदल दें, एटीट्यूड माने होता है दृष्टिकोण, एंड लर्न टू ट्रस्ट अवर ओन बॉडी, और हम सीख जाएं हमारे स्वयं के शरीर पर विश्वास करना, उन संकेतों पर, सिंगल माने संकेत, फ्रॉम द बिगिनिंग, जो शुरुआत में शरीर द्वारा दिखाए जाते हैं। शुरुआत में शरीर द्वारा दिए गए सिग्नलों को, शरीर द्वारा दिए गए संकेतों को हम समझना शुरू कर दें। वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट, हमको उचित मात्रा में पौष्टिक आहार लेना चाहिए। एंड दस, इस प्रकार एंजॉय गुड हेल्थ, हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर प्रश्न यदि आपके लिए बनता है तो यह है कि खाने का व्यवहार कैसा होना चाहिए आदमी का। तो आप कहेंगे कि माता पिताओं को भी अपने बच्चों से, छोटे बच्चों से जबरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए खाने के लिए, यदि उन्हें भूख है तभी खाना देना चाहिए। ओवर ईटिंग से शरीर संकेत देता है तकलीफ का, लेकिन उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें उन संकेतों को समझना चाहिए और उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। अधिक खाना भी नुकसानदायी होता है और कम खाना भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बॉडी को पूर्ति नहीं होती। कुछ यंग जो लड़कियां होती हैं उनको अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन उनको अधिक भोजन नहीं मिलने से भी उनमें कमजोरी आती है। तो कह सकते हैं कि भोजन की उचित डाइट रखना, पौष्टिक आहार रखना खाने का सबसे अच्छा व्यवहार है और इसी से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। अगला टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। एक्सपेक्टेशंस माने उम्मीदें, अपेक्षाएं, और क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज माने जिम्मेदारियां। क्या तो अपेक्षाएं और क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, इसको देखिएगा। वाई इंस्टिंक्ट प्रवृत्तियों से मोस्ट पेरेंट लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। सभी माता पिताओं की एक आदत होती है कि वे अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। ये तो निश्चित बात है, और ये तो आदमी की क्या, जानवर भी करते हैं। जानवर भी, गाय भैंस हैं, वे भी अपने बछड़े को प्यार करते हैं और उनकी परवाह करते हैं, और ह्यूमन बीइंग इस काम को और अच्छी तरह करता है, मानवीय प्राणी। यट माने फिर भी, वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशंस, लेकिन उनकी काफ़ी उम्मीदें, और एम्बिशंस माने इच्छाएं, पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों पर अधिक प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं। कभी कभी, अरे हर माँ बाप की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चे को प्यार करते हैं और उनकी परवाह करते हैं, लेकिन कभी कभी माता पिताओं की अभिलाषा, माता पिताओं की इच्छा शक्ति और उनकी आकांक्षाएं बच्चों को प्रेशर में ले आती हैं, दबाव में। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, जब बच्चे माता पिता की इच्छाओं तक नहीं पहुंच पाते, उस स्तर तक नहीं पहुंचते। मान लो तुम तो, तुम्हारे माता पिता तुमसे चाहते हैं कि तुम्हारी 80% बने, आपका लेवल इतना बन नहीं रहा है, वे आप पे दबाव देंगे। कर क्या रहा है, तेरे नंबर क्यों कट रहे हैं, इतने नंबर क्यों ला रहा है। ये प्रेशर है, ये प्रेशर है बच्चों पे दिए जाने वाला। जो यहाँ लेखक कहता है, राइटर, ये ठीक नहीं है। अति सर्वत्र वर्जयेत, बच्चों के साथ में भी माता पिता को अति नहीं करनी चाहिए।
यदि माता पिता बच्चे पर ज्यादा प्रेशर देंगे तो बजाय बच्चा इंप्रूव करने के, अच्छा चलने के, बच्चा गिर जाएगा, बच्चा दबाव महसूस करेगा, बच्चे के अंदर टेंशन पैदा हो जाएगा। क्या करना चाहिए माता पिता को? अरे बच्चों, कहते हैं कि वीणा के तारों को, वीणा जो होता है जिसके तारों से झंकार निकलती है, सारंगी देखी होगी तुमने एक तरह से, तो वीणा के तारों को इतना टाइट मत करो कि वे तारे टूट जाएं, और उनको इतना ढीला मत छोड़ो कि बिन में स्वर ही नहीं निकले। हमें अपने बच्चों के साथ में ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। माता पिता को बच्चों के साथ में ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। उनको ज्यादा टाइट नहीं करना चाहिए और ज्यादा ढीले भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी नहीं बच्चा खेल लो तो खेल लो, शब्द ना उधम कर लो तो कर लो, गाली दे रहा तो दे रहा है, सुनने कोई बात नहीं। ये तो है वो लूज, अनुशासन बिगड़ जाएगा। और ये हो गया अति अनुशासन। ये बाप हो अपने छोरा की निगाह रखता हो, सब रात में बड़ो कर रो, पढ़ रहे हो कि ना पढ़ रहे हो। उसके साथ जगता था जब वह बच्चा बैठे बैठे नींद आती हो, नींद के झोंके से एकदम जैसे यूं होता था नीचे को, तो बाप ने क्या करे हो कि कुंदाते भाई चुटिया बांध गई। बाप ने क्या करे हो, कुंदाते छोरा का बांध गई चुटिया। और चुटिया बांध गई कैसे? अरे क्या झोंका आवे वो तो चुटिया खिंचेगी आगे, फिर जगह आवे वो। तो क्या वह बाप का काम सही था? नहीं था। क्यों? अति प्रेशर दे रहा है, और अति प्रेशर में बच्चे पढ़ते नहीं है। अब वो जग तो ले बेचारो, पर काला याद है जागो भाई चुटिया बांध दी कुंदाते ऊपर। तो इसलिए वो कह रहा है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों पर अधिक प्रेशर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, तो ये गलत है। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच, जब बच्चे पहुंच नहीं पाते उस स्तर तक जैसी माता पिता की इच्छा होती है, एम्बिशन माने इच्छा, दे कैन सफर फ्रॉम ट्रेमेंडस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, तो वे बच्चे जब माता पिता की इच्छा, उनका जो स्तर है माता पिता को उस तक नहीं पहुंच पाते, तो बच्चे पीड़ित होते हैं। एक बहुत बड़े फ्रस्ट्रेशन कहते हैं निराशा, फ्रस्ट्रेशन माने, और स्ट्रेस माने तनाव। बच्चों को निराशा हाथ लगती है और बच्चे तनाव में आ जाते हैं, और तनाव में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अवसाद हो जाता है बच्चों को, अवसाद। दिस में लीड टू ड्रग, अच्छा ये उनको किस ओर ले जाती है? ये समस्या उनको नशीले पदार्थों के उपयोग पर ले जाती है। वो बच्चे दवाइयां लेते हैं या नशीले पदार्थ खाते हैं। एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, इस वास्तविकताओं से दूर हटने के लिए बच्चों में बजाय सुधार के बच्चों की पोजीशन खराब होती जाती है। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल, बच्चों को अपने स्वयं के अनुसार विकास करना चाहिए, प्रकृति के अनुसार। हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, माता पिता के प्यार के साथ, माता पिता का प्यार उनको मिलना चाहिए, लेकिन उन पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। गाइडेंस, मार्गदर्शन और केयर माने परवाह, एंड विदाउट टू मच प्रेशर, और उन पर अधिक प्रेशर नहीं देना चाहिए, बच्चों पर अधिक दबाव नहीं देना चाहिए। ये चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड, जो परंपरागत व्यवहार चला आ रहा है माता पिता का, उस व्यवहार में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। मे हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केसेस ऑफ ड्रग्स डिपेंडेंस, जो नशीले पदार्थों पर आधारित होते हैं बच्चे, उनको इस काम से छुटकारा मिल सकता है यदि माता पिता व्यवहार सही करें। एंड अदर एडोलसेंट प्रॉब्लम्स, और दूसरी अन्य प्रकार की आलस पैदा करने वाली समस्याओं से। वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड अवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें माता पिताओं की जिम्मेदारियों को समझना चाहिए कि माता पिताओं की क्या जिम्मेदारी है और बच्चों की माता पिता के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, इसको समझना चाहिए। टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, इस सांसारिक वातावरण में। रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखिए, द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का जो रहने का स्थान है, इज लिमिटेड। यह संसार में रहने की जगह लिमिटेड है, सीमित जगह है रहने के लिए। ऐसा सुना है कि आप पूरे संसार में जगह बहुत है रहने को, क्योंकि सागर हैं, समुद्र हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, झरने हैं,
तो रहने को जगह लिमिटेड है। एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी जगह छोड़नी चाहिए टू लिव हैप्पीली, प्रसन्नता से रहने के लिए। ये नहीं कि हम अभी घेर देंगे सब जगह, हमारी पीढ़ी आने वाली कहाँ रहेगी। टू अचीव दैट एम, इस एम को, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। अब हमें क्या करना चाहिए, जगह के छोड़े बिन को रहवे को और ज़्यादा हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। फैमिली प्लानिंग कहते हैं परिवार नियोजन। हमें बच्चा ज़्यादा नहीं पैदा करने चाहिए, इसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग। बच्चे अधिक पैदा नहीं करने को परिवार नियोजन, परिवार का नियंत्रण करना चाहिए। ये नहीं कि साहब बागे फलाने के 10 छोरा है साहब, ये सोचकर 10 है बागे 10 अन्य कुटवाए को मैं 12 बच्चा पैदा करूँगा। कोई नहीं कर दिया 12, अरे यार 12 ने पटवाए को मैं तो 14 पैदा करूँगा। अरे रामजादे, अब मामला बिगड़ गया। उससे फैमिली प्लानिंग सब फेल हो जाएगी, रहने को जगह नहीं रहेगी संसार में, हैं बच्चे कहाँ रहेंगे। ये हमको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, हमें अपना परिवार नियोजन करना चाहिए। यस, वो शिक्षा दे रहा है हमको। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए फैमिली प्लानिंग की, परिवार नियोजन की। एंड लिमिट द बर्थ रेट, और हमें जन्म दर को कम करना चाहिए। जन्म दर को कम करना, बर्थ रेट माने जन्मदिन, जन्मदिन नहीं जन्म दर। बाई हैविंग ओनली 1 और 2 चिल्ड्रन, हमें केवल 1 या 2 बच्चे पैदा करने चाहिए। 1 या 2, 1 और ज़्यादा जरूरत है तो 2 पर कपल, प्रत्येक दंपति को, प्रत्येक दंपति को। कपल कहते हैं दंपति, एक जोड़े को 1 या 2 बच्चे पैदा करने चाहिए। ये बता रहा है बिटवीन ईच बर्थ, प्रत्येक जन्म के बीच में देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 और 4 ईयर। एक बच्चा से दूसरे बच्चा के बीच में कम से कम 3 या 4 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। ये नहीं साल या साली बच्चा, अगली साल चुन्नू, अगली साल मुन्नू, अगली साल पिंकी, अगली साल चिंकी, लाइन लगा देगी। ये करेक्ट है भाई। ये कह रहा है 3 से 4 वर्ष का समय होना चाहिए। 3 से 4 वर्ष का समय क्यों? माँ स्वस्थ रहती है, माँ स्वस्थ रहती है, एक बात। दूसरी बात, होने वाली संतान को पूरा पौष्टिक आहार मिलता है, उसको पौष्टिकता मिल जाती है, उसके अंदर कभी बीमारियां पैदा नहीं होंगी। गैप से बच्चा होने पर उसका पूर्ण स्वास्थ्य, अच्छा विकास होगा उसके स्वास्थ्य का। ये तुम्हारे लिए क्यों भाई ऐसा होता है, तुम उनको पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ सिखाई जाती है को मेले में, को जात में, ये तो स्कूलों में शिक्षा दी जाती है। क्यों? आप भारत के भविष्य हैं, आप इंडिया के भविष्य हैं। आप पढ़ लेंगे, यहाँ से आगे आप किशोर हैं, किशोर होने के बाद आपकी शादी भी होंगे, तो यह पाठ है पढ़ेंगे तो कम से कम तुम ध्यान रखेंगे। अब यह बात ने ये जो बात कहा है इनने समझा का 50 साल के को तो बाग समझाए थे का फायदा है रोए। 60 साल के को समझाए इनने बाग का समझावे 60 साल के को। ये तो किशोरों को समझानी है जिनका आने वाला है, उनकी शादी होनी है, तो उनको दिमाग में पहले से फिक्स हो कि हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है, इसी को तो बता रहा है। हमारी जिम्मेदारी क्या है, माता पिता की क्या जिम्मेदारियां हैं, इसको बता रहा है। तो देखिए बिटवीन ईच बर्थ, प्रत्येक जन्म के बीच में देयर शुड बी गैप, यहाँ गैप होना चाहिए 3 और 4 ईयर, 3 या 4 वर्ष का गैप होना चाहिए। सो दैट, ताकि ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ द सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर। क्या बात है, इसलिए गैप होना चाहिए चूंकि प्रत्येक बच्चा अपने अधिकार से वंचित ना रहे। कौन से अधिकार से वंचित ना रहे? सफिशिएंट पेरेंटल लव, माता पिता का पूर्ण प्यार और प्रवाह से वंचित ना रहे। माता पिता क्या करें, जब बच्चा में गैप लगेगा 3-4 साल का, तो पहला बच्चा उसी को माँ 2 साल तक दूध पिलाती रही, और ये कई साल में पैदा है वो दूसरा, तो तू हट अब या कोई बाबूंगी, उसका अधिकार छिन गया, पहले वाले बच्चे का अधिकार छिन गया, और पहले वाले का अधिकार आने वाले ने छीन लिया। आने वाले बच्चे ने कह दिया भैया अब तो दूध में पीऊंगा, अब उसका दूध रह गया। अब प्यार छोटे बच्चे से करते हैं, अब छोटा बच्चा दूसरे हो तो वो हट भैया वह दूसरे से प्यार है वो। तो माता पिता का प्यार और पौष्टिक आहार दोनों का अंतर आता है, इसलिए गैप होना जरूरी है।
फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। यस, फैमिली प्लानिंग का मतलब वास्तव में है परिवार का कल्याण, परिवार का भला। एज इट हेल्प टू कीप वुमेन हेल्दी, यह औरतों को स्वस्थ रखता है। टू कंट्रीब्यूट ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट, और अच्छा घर का वातावरण रहता है। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज की टू वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, एक अच्छी स्वस्थ माँ ही अच्छे और परिवार के कल्याण का एक साधन होती है। अच्छी माँ स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, और माँ स्वस्थ नहीं है तो पूरा परिवार अस्वस्थ रहेगा। माँ का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और वो संभव है फैमिली प्लानिंग से। द माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस, हमारा दिमाग अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड, अच्छा दिमाग विकसित करने के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न, यह सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। टू रिलैक्स प्रॉपरली, आराम करना, उचित आराम करना जरूरी है। एंड टू डेवलप वेज, और विकास के तरीके करना। टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, हमारे दिनों दिन के तनाव को कम करने के लिए। दिनों दिन का तनाव बढ़ रहा है, आदमी को टाइम ही ना है, रिलैक्स ही ना है, रोटी जे में उठे में ना मिल रहा हूँ। अब लग रहा हूँ ड्यूटी पे, और अब लग रहा हूँ नेतागिरी में, और अब जा रहा हूँ कहूँ कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी स्कूल देखना तो कभी कॉलेज देखना तो कभी ड्यूटी करना तो कभी अन्य काम करना। आदमी को रिलैक्स नहीं है। क्या नहीं है? रिलैक्स, जो कि क्या है? गलत। आदमी को रिलैक्स होना चाहिए। ज्यादा भागदौड़ करने वाले को तनाव हो जाता है, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेस। मेनी डिसीज सच ए हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे व्यक्तियों को बीमारियां लग जाती हैं जो ज्यादा भागदौड़ करते हैं, ज्यादा तनाव में रहे, बीमारी का लग जाए हाई ब्लड प्रेशर, जिसको कहते हैं बीपी हाई। क्या कह देते हैं? बीपी हाई। एंड सम हार्ट प्रॉब्लम, और कुछ हृदय की समस्याएं हो जाती हैं। आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस, ये सभी तनाव से संबंधित होती हैं। स्ट्रेस माने तनाव। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, इसलिए आराम की पद्धतियां अपनानी चाहिए तकनीकी। यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, आप अनेक समस्याओं से बच सकते हैं स्वास्थ्य की से। हाउएवर माने फिर भी, इवन मैन बी इंजॉय गुड हेल्थ, यद्यपि जब हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, डिसीजेज में एक और बीमारियां यानी कि घटित हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिक, जो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी है उसके अनुसार, ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक, प्रत्येक व्यक्ति को जोखिम है बीमार होने की और इंजर्ड, घायल होने की, अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एवरेज, लगभग साल में 2 बार। एक आदमी को विश्व की जो सांख्यिकी है वो बताती है कि एक आदमी साल में लगभग 2 बार औसतन बीमार होता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बीमारी को अच्छी तरह व्यवस्थित करें। इंजरी है हमारी, कोई तकलीफ है, घायल है हम, इन ए रियलिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल वे, वास्तविक और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीकों से, विदाउट पैनिक, बिना डर के। पैनिक माने भय, पैनिक माने डर या भय। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू, शरीर का ज्ञान आपको मदद करेगा टू मैनेज ए इमरजेंसी सिचुएशन, एक आपातकालीन स्थिति में। आपातकालीन स्थिति में बॉडी का ज्ञान होना चाहिए, आपको सिचुएशन का पता होना चाहिए। बिफोर कॉन्टैक्टिंग ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के यहाँ संपर्क करने से पहले, फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, एक उचित चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। वेन नेसेसरी, जब इसकी आवश्यकता हो। एनी मेडिकेशंस और ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ और नशीली दवाइयाँ, सच एज एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक होती हैं, प्रतिरक्षक। एंटीबॉडीज हमारे शरीर के लिए दवाइयाँ होती हैं, एंटीबॉडीज, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्राप्त करती हैं। और स्ट्रॉन्ग पेन किलर, अथवा बहुत सी मजबूत दर्द निवारक होती हैं। दर्द निवारक बहुत सी लेडीज लेती हैं, दर्द निवारक। एक सबसे पहले वो चल रही थी पेन किलर, हरे पत्ता की गोली। हरे पत्ता की गोली बहुत दिनों चली साहब। बुखार है तो हरे पत्ता की गोली, कहूँ दर्द है तो हरे पत्ता की गोली, सिर दर्द है तो हरे पत्ता की गोली, और वह कछू में ले लो तुरंत सही हो जाता था आदमी। तो वह एक एंटीबायोटिक यानी कि वह पेन किलर थी, लेकिन वह बहुत नुकसान करती थी। नीड टू बी मॉनिटर्ड, जिससे के द्वारा ये प्रतिनिधित्व करते थे बाय डॉक्टर के लिए और अदर क्वालिफाइड पर्सन, अथवा योग्य व्यक्ति का, इन द हेल्थ प्रोफेशन,
स्वास्थ्य के इस व्यवसाय में, स्वास्थ्य के इस धंधे में। ओके, ये पार्ट इस तरह से समाप्त होता है। और क्वेश्चन आंसर, यस, क्वेश्चन आंसर कल हम आपसे पूछेंगे, आप इसके प्रश्नोत्तर छांट के लाओगे। थैंक यू।